और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास मज़े से होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताती हूँ कि आप जब भी वहाँ जाओगे ना, जब भी जाओगे आपको ऐसी वाइब्रेशंस फील होंगी, ऐसी कुछ अलग सी एनर्जी वहाँ फील होगी। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर जी की, जो कि सीपी यानी कैनॉट प्लेस में है। आप लोगों में से जो भी लोग दिल्ली से होंगे वो तो ज़रूर गए होंगे वहाँ, और अगर कोई गया है, किसी के साथ कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ। और वो जगह ही इतनी कमाल की है। मैंने आप लोगों के लिए हल्की सी वहाँ की रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वहाँ ज़रूर जाता है। और अभी आपने देखा होगा केजरीवाल भी वहाँ गए हुए थे। तो जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी वहाँ, केजरीवाल जी भी गए हुए थे। और मैं कह रही हूँ ना, बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, वो वहाँ ज़रूर जाता है। और वहाँ की इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, मतलब आपको वाइब्रेशन वहाँ फील होने लगती है। और मैं तो जितनी बार गई हूँ, कोई ना कोई वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो समझ से परे होता है, जो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। जैसे एक बार का मैं आपको, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था, तो मैंने एक अपना किस्सा आपके साथ शेयर किया था। अगर आप में से कुछ लोग अभी शायद नए होंगे, मुझे और कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, कि मैं यही प्राचीन मंदिर था दिल्ली का, जहाँ हम लोग गए हुए थे। और मैं और मेरा बेटा, बेटी और हस्बैंड के साथ में गई हुई थी। तो मतलब मैं थोड़ी दूर के लिए कहीं अलग हो गई, शायद से वॉशरूम वगैरह गई थी, और मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। और फिर जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी और बेटा वहाँ नहीं है। मेरे हस्बैंड खड़े मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि कहाँ है दोनों बच्चे। तो उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ दिखाया और कहा वहाँ पर गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे उनके पास लेकर के चलो। तो हम जब मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के पास, और इनको पता था कि वो कहाँ गए हैं। और दूर से मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे आ रहे हैं, मुझे दूर से आते हुए दिखाई दे गए। और बात खैर वहाँ ख़त्म हो गई। और फिर हम लोग मैंने उसको, अपने बेटे को दूर से हाई किया, उसने भी मुझे हाई किया। और बात खैर वहाँ पे ख़त्म हो गई। हमने दर्शन वर्शन किया और हम वापस अपनी गाड़ी में आए। फिर गाड़ी में बैठे तो ऐसे ही बात उठ रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा है और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं कि वो चाय वाला कितना अच्छा था। मैंने कहा चाय वाला कौन सा, आप लोगों ने चाय पी? मैंने कहा 2 मिनट के अंदर कैसे कोई चाय पी सकता है? कहा नहीं नहीं, वो चाय वाला बहुत अच्छा था। और बेचारा बड़ा सीधा लग रहा था, और उसने कितने साधु संतों को वहाँ पे चाय पिलाई। तो मैंने पूछा चाय वाला, मुझे तो कोई चाय वाला नहीं दिखा। तो सबने कहा अरे तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा नहीं। कह रहे अरे मैं था, दोनों बच्चे थे, और वो साथ में चाय वाला था। अब मैं भी साथ में थी सबके, मतलब और इन लोगों के साथ ये लोग कह रहे हैं चाय वाला था, मैंने तो किसी चाय वाले को नहीं देखा। फिर मेरा बेटा कहता है नहीं, वो तो मैं तो उनके कंधे पे हाथ भी रखा हुआ था। अब मैं तो अपने बच्चों के बिल्कुल क्लोज थी, लेकिन मुझे वो चाय वाला कभी, मतलब पूरे मंदिर में कहीं नहीं, कभी साथ में दिखा ही नहीं, ना मुझे कोई चाय वाला दिखा, ना मुझे कुछ पता। अब जब ये बात उठी तो सब लोग चौंके। सब लोग कहे चाय आपको सीरियसली नहीं दिखा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस आप 4 लोग ही, मतलब आप 3, मैं और आप 3-4 लोग दिखे खाली। तब सबका थोड़ा सा मतलब माइंड वो हुआ कि ऐसा कैसे कि चाय वाला नहीं दिखा, और वो तो हम मतलब हम 3 थे और वो चाय वाला था। मेरी बेटी बोलती है कि हाँ चाय वाला तो हमारे साथ ही था, लेकिन मैंने ना उसका सिर्फ हाथ देखा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, जबकि वो उसके साथ टहल रही थी। तो और मैंने तो खैर पूरा ही नहीं देखा। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे सामने उसका पर्स से निकाल के पैसे दिए। मैंने कहा मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, जबकि मैं कंटिन्यूअस इन लोगों के साथ थी, बच्चों पे नज़र रखी हुई थी। माफ़ करिएगा। तो मेरा बेटा कहता मम्मी अगर आपने मुझे देखा तो आपने चाय वाले को कैसे नहीं देखा? मैं तो उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ा हुआ था। अब
ये सब चीज़ें ना समझ से परे हैं। समझ ही में मुझे नहीं आया कि हुआ क्या और ऐसा कैसे, मतलब मैं जो चीज़ें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती, आई एम अ गुड वेरी गुड ऑब्जर्वर। मैं हर चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब देखती हूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखती हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं दिखा जो कि इनके साथ था। ओके, मतलब आई कैंट बिलीव दिस, पर ऐसा हुआ। और ये कह रही हूँ ना कि वो इतनी पॉजिटिव जगह है, इतनी ऑस्पिशियस जगह है ना कि आप जाएंगे वहाँ, आप खुद महसूस करेंगे, आप फील करेंगे वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की एनर्जी। और है तो बहुत लंबी चीज, और जब भी मैं जाती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत होता है जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आज भी मैं होकर के आई और ऐसा ही कुछ अद्भुत हुआ। आज अगर मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ आपको कल बताऊंगी कि आज मैंने क्या अनुभव किया वहाँ पर। तो दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, किस रूप में देते हैं हम जान नहीं पाते। अब देखिए, भगवान ने एक चाय वाले के रूप में दर्शन दिया। क्यों कहा जाता है कि हर प्राणी से प्यार करिए? क्यों? क्योंकि अब देखिए, वो तो हमें बातों बातों में पता चल गया कि कुछ कुछ तो अजीब सा घटित हुआ। और अगर ऐसी बात होती, चाय वाला समझ करके निकल लेते, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कौन क्या है। पर कुछ तो मतलब वो कुछ बहुत अजीब चीज़ थी, मुझे भी समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। तो ऐसे भगवान प्रभु किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते रहते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं ना, बाबा भी कहते थे, नीम करोड़ी बाबा जी भी कहते थे कि सिर्फ प्यार बांटो, लोगों को भरपूर खाना खिलाओ, भरपेट खाना खिलाओ, जो भी आए उसको भूखा मत जाने दो, सब इंसान से प्यार करो। है ना, एक बहुत प्यारा भजन है, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है कि किस रूप में आ जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। और आज का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो मैं आपको कल ज़रूर सुनाऊंगी। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको हनुमान जी के चमत्कार की कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुन करके, और ये रियल घटना है, ऐसा नहीं कोई फेक घटना सुना रही हूँ या कोई बहुत पुरातन काल की घटना है, बिल्कुल रियल है। तो ज़रूर सुनिएगा और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। और हनुमान जी की भक्ति की क्या ही बात कहूँ। एक कुत्ता है, सुना है कि वो रोज बस में चढ़ता है, हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा करता है, बस में बैठ करके जाता है और वापस आता है बस में बैठ करके पूरी परिक्रमा करके। तो ये सब क्या है, ये सब आप सोचिए कैसे होता है, ये सब क्या चमत्कार है ये सब। और कहाँ से जानवरों में इतना सेंस आ रहा है कि वो भगवान जी का दर्शन करता है, बैठता है और वापस आता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और आप YouTube पे भी, कहीं भी अगर आप यूट्यूबर है, YouTube पे वीडियोस देखते हैं, आप देख सकते हैं। और मतलब इतने मिरेकल्स, इतने चमत्कार होते हैं, तो कुछ तो है जो अनदेखा है, जो समझ में से परे है, जो समझ में नहीं आता है। आपके साथ भी कभी कभी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं जो समझ से परे होती है, आपको समझे में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, बहुत लोगों की चीज़ें, मतलब बहुत लोगों का जो है देखा है, वीडियो देखे हैं, बहुत लोगों के चमत्कार उनके मुंह से सुने हैं। तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है। ये सब समझ से परे है। इसको समझने के लिए आपके पास सिक्स सेंस होनी चाहिए। कह रही हूँ ना, बहुत सी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें मिलते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते कौन था क्या था। और जो मेरे साथ कहानी सुनाई उसमें भी पता ही नहीं चलता, अगर सोचते चाय वाला है, चाय पिलाया चला गया। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ कितने कितने चमत्कार हुए हैं। और कुछ कुछ तो है शक्ति जो हमें समझ से परे है। और आप कैची धाम जाएंगे ना, तो वो शक्ति आपको भी वहाँ भी महसूस होगी। और इतनी, ओ माय गॉड, इतनी एनर्जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप में से जो गए होंगे उन्होंने फील भी किया होगा। और अगर नहीं फील किया है, नहीं गए हैं, तो ज़रूर जाइए और फील करिए। और आप देखिएगा कि आप खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटेंगे। तो हनुमान जी के चमत्कार की एक अनोखी कहानी आपको सुनाती हूँ, जो कि मतलब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी को सुन के।
और ये रियल घटना है, कोई प्राचीन काल की कहानी नहीं है, अभी कुछ साल पहले की ही कहानी है। और एक राधे श्याम जी थे, वो श्री जी के बहुत बड़े भक्त थे। रोज़ श्री जी को भोग लगाते थे, उनका भोजन बनाते थे और उनको खाना खिलाते थे। मतलब मंदिर का पूरा पंखा झलना सब कुछ काम वो करते थे, वो बहुत बड़े भक्त थे। और एक दिन क्या हुआ, एकादशी थी, तो एकादशी के दिन ना सारे सबका फास्ट होता है। तो हुआ क्या कि उस दिन भोजन नहीं बना क्योंकि सबका व्रत था। अब ठीक है, खाना नहीं बना, सब व्रत था, फास्ट था। लेकिन राधे श्याम जी ने देखा कि जो श्री जी की मूर्ति है वो थोड़ी दुखी सी दिख रही है। वो ना भगवान की मुद्राएं देख करके वो समझ जाते थे, उनको समझ में आ गया, वो फील कर सकते थे भगवान की प्रेजेंस, भगवान की पसंद नापसंद वो फील कर सकते थे। तो उनको लगा कि श्री जी कुछ नाराज है, मतलब राधे जी कुछ नाराज है, खुश नहीं लग रही है। तो उन्होंने पूछा, बात करते थे भगवान से, क्योंकि इतनी शक्ति थी उनके पास कि होता है ना कि जब कोई रियल भक्त होता है तो वो भगवान से बात करने लगता है। तो उन्होंने पूछा, श्री जी क्यों दुखी लग रहे हो? तो श्री जी ने उनको जवाब दिया, भूख लगी है। कान्हा का तो एकादशी का फास्ट है, पर मुझे भूख लगी है। अब ये सुन करके तो भक्त कहाँ रुकेगा कि उसके भगवान को भूख लगी है। फटाफट वो गए और उन्होंने उनके लिए भोग तैयार किया और श्री जी ने खाया भी बहुत अच्छे से खाए। लेकिन हुआ क्या कि जो वहाँ के साधु थे, जो वो इनसे बहुत नाराज़ हो गए और इनको तरह तरह का मतलब डांटने लगे और गालियाँ देने लगे और कहने लगे, ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, इसको ये भी नहीं पता कि एकादशी के दिन प्रसाद नहीं बनता है, भोग नहीं चढ़ता है, आज सबका व्रत है। और करके मतलब इनको जो है ये बहुत इनको अलग ही कर दिया। इन्होंने कहा ये तो पूरा ढोंगी है और काफ़ी ताने उन्होंने सुने। फिर खैर रात हुई और फिर क्या होता है ना, ये जो है ये सब सुनने के बाद फिर पैदल चल के हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाते हैं। इनका ये डेली का रूटीन था कि श्री जी को भोग लगा करके फिर शाम के टाइम पे पैदल चल कर के हनुमानगढ़ी जाते हैं, वहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हैं। लेकिन जब उस दिन वो हनुमानगढ़ी गए तो वहाँ साधुओं ने इनको घेर लिया और इनको मंदिर जाने नहीं दिया कि ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, मंदिर में इसकी एंट्री बंद करो। मतलब साधु ने इन्हें जाने नहीं दिया मंदिर के अंदर और इनके ऊपर प्रहार किया और इतनी ज़ोर से प्रहार किया कि ये बेहोश हो गए। और जब इनको होश आया तो इन्होंने तब भी श्री जी का धन्यवाद किया कि श्री जी धन्यवाद, मेरे भोग लगाने का आपने मुझे फल दिया, मुझे बहुत अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि वो टॉन्ट मार रहे थे, उन्होंने दिल से कहा, क्योंकि वो था कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। खैर जब होश आया, श्री जी का धन्यवाद किया कि आपने जो भी दिया बहुत सही दिया और बाहर से ही मंदिर का दर्शन करके अपने घर वापस आ गए, क्योंकि अंदर तो एंट्री मिली नहीं। फिर हनुमानगढ़ी का मंदिर सुबह 3:30-4 बजे के बीच में खुलता है। फिर जो वहाँ साधु लोग जिन्होंने इनको मारा था वो मंदिर खोल रहे थे, मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे थे 3:30-4 बजे के करीब, पर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ, वो दरवाज़ा हिला तक नहीं। कितनी कोशिश कर लिए, कितने सारे साधु एक साथ लगे और तब भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब सब लोग परेशान कि क्या किया जाए, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आप समझ जाइए क्या आवाज़ आई होगी। तो जब सब हार गए तो अंदर से जब आवाज़ आई कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग पवित्र हो और राधे श्याम जी अपवित्र। अब ये सुन करके तो साधु लोगों के होश ही उड़ गए। मतलब उनको समझ में नहीं आया कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं और इतना सारी रिचुअल्स करते हैं, सब ध्यान रखते हैं, और बाबा जो है राधे श्याम जी जैसे इंसान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे और मंदिर नहीं खुल रहा है। तो लेकिन जब हार गए, दरवाज़ा नहीं खुला, तब उन्होंने पूछा कि भगवान अब आप बताओ कि हम क्या करें कि आप खुश हो और दरवाज़ा खुल जाए मंदिर का। तो भगवान ने क्या कहा, और हनुमान जी ने एक और बड़ी बात कही कि मैं उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ हूँ, मैं रोज़ उनके दर्शन करता हूँ, वो मेरे दर्शन करने नहीं आते, क्योंकि वो इतने पवित्र इंसान थे कि भगवान भी उनका दर्शन करते थे। और ये चीज़ है ना कि भगवान का ये बड़कपन है कि भक्तों को मतलब इतनी इज्जत से वो नवाजते हैं और सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम के भूखे हैं भगवान जी। तो जब इन लोगों ने पूछा कि आप बताइए भगवान
क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि राधे श्याम जी को पालकी में बैठा करके कीर्तन करते हुए अगर वो मंदिर आके मेरा द्वार छुएंगे तो द्वार ओपन हो जाएगा, मतलब दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। और ऐसा ही किया गया। वो आए और जैसे ही उन्होंने कपाट छुए राधे श्याम जी ने, मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। हनुमान जी ने खुद अपने आंसुओं से रोते हुए गले लगे उनके, और आंसुओं से पूरे राधे श्याम जी भीग गए। ये है भगवान का प्यार, ये है भगवान की श्रद्धा, और ऐसी होनी चाहिए भक्ति। भक्ति हो तो मिसाल दी जाए आपकी भक्ति की कि ये भक्त थे, ऐसी भक्ति थी। आई नो नहीं पॉसिबल है, और सबके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। वो कुछ ही लोग होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो इस जन्म में उनको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके पास आऊँगी, और आप सबको विजयदशमी मतलब जो ख़त्म हो चुकी है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो कि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हर दिन देखो तो बुराई पे अच्छाई की हर दिन जीत होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद।